हेलो, तो कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत। अभी बज रहे हैं शाम के 6, क्योंकि आजकल इतनी तेज़ धूप होती है तो दिन भर तो ब्लॉग बनाना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अभी शाम को मम्मी हम प्लान किया इम्पॉसिबल है। को भी पॉसिबल कर देते हैं कभी कभी। एक्सीडेंट हो गया, ट्रक ने हमें टक्कर मार दी। बेइज्जती करवानी, बेइज्जती ब्लडी बच्चा, ये बेइज्जती ब्लडी करवाने बच्चा। आई। चुप हो ऐसे जाओ। लोगों से बेइज्जती अगर महसूस होने लग गई ना तो फिर तो हो गया मेरा, जी नहीं पाऊंगी मैं। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं बगीचे में जाने का कि लीचियाँ पकी हैं या नहीं, ये देखने के लिए जा रहे हैं। अगर नहीं पकी होगी तो आज देख के ही आ जाएंगे। गर्मी बहुत हो रही है, घर के अंदर तो ब्लॉग बनने से बाहर निकलेंगे तो कम से कम धूप ढलने का इंतज़ार करना पड़ता है। तो अब मिलते हैं आपको बगीचे में। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। इसको जिम्मेदारी दी थी कि स्कूटी में सामान रख देना और ये भाग गया। और ये एरिया पड़ता है घमंडपुर के अंदर। यहाँ पे पहले खेती खेत हुआ करते थे और बगीचे बगीचे, लेकिन अब यहाँ पे हो चुकी है सारी प्लॉटिंग और यहाँ पे घर भी काफ़ी बन चुके हैं। पहले जब हम आते थे जंगल जैसा था। और ये हैं लीचियाँ, यहाँ से स्टार्ट हो गई हैं देखनी। लेकिन इस साल देखते ही लीची निराश कर रही है, बहुत ही छोटे छोटे साइज़ की लीचियाँ हुई हैं। अब अंदर बगीचे में पता चलेगा कि बाकी लीचियों का हाल क्या है। और रास्ता कुछ ऐसा है कि उबड़ खाबड़ जंगल, एडवेंचर से भरा हुआ। पिछले साल जब हम आए थे तो इतनी मोटी मोटी लीचियाँ यहाँ पे लगी थी। मैंने फेसबुक पे भी स्टोरी डाली है, उसमें भी आपको दिख जाएगा। साथ में बगीचे के माली चिल्ला रहे हैं। पे माली लोग 24 घंटे लगे रहते हैं, तो यहाँ पे चोरी चोरी जो भी करता है माली उन्हें पकड़ लेते हैं। तो हम इस समय जा रहे हैं माली को मिलने, फिर माली बताएगा कि यहाँ पे कितनी स्टोरी। यहाँ पे अभी देखो कुछ लोग भी आए हुए हैं, ये प्लॉटिंग वाले हैं बेटा। निशु, माली तो यहाँ बैठे हैं, वो देख झुंड उनका यहाँ बैठा है। माली वो देख, वो चिल्ला तो रहे। प्लॉटिंग हो चुकी है लेकिन अभी भी यहाँ पे आम के बगीचे हैं, तो लोग अपने प्लॉट ढूंढ रहे हैं, उनको अपने प्लॉट ही नहीं मिल रहे। ये इन लोगों के प्लॉट्स यहाँ पे है, तो ये इनका पता लगा रहे हैं कि इतने गज का प्लॉट मेरा है। उनके साथ एक लेडी भी है। और हम आगे चलते हैं, दीदी तो आगे चली गई, हम पीछे छूट गए यार। ये देखो कितनी चौड़ी चौड़ी रोडें कटी हैं। लेकिन अभी भी आम के पेड़ बीच में है। जब ये प्लॉटिंग होगी तो ये सारे पेड़ कटवा दिए जाएंगे। बड़ी मुश्किल से तो कुछ पेड़ बचे हैं देहरादून में, वो भी प्लॉटिंग के नाम पे कट रहे हैं। और ताशी ने जैसी लीचियाँ देखी तो उचक उचक के लीचियाँ पकड़ रहा था, लेकिन माली ने आवाज़ लगा दी, क्योंकि ऐसे कई लोग यहाँ घूमने आते हैं तो बहुत नुकसान हो जाता है उनका। थोड़ी थोड़ी लीचियाँ, थोड़े थोड़े आम सब तोड़ के ले जा लेते हैं। अब जाके थोड़ी सी ठंडक हुई है। उस टाइम पे तो बहुत गर्मी हो जाती है, लगभग 4-5 बजे के करीब अगर प्लान करोगे तो बहुत गर्मी रहती है। पूरा एरिया प्लॉटिंग हो चुकी है, बाउंड्रीज हो चुकी है और बाकी बगीचे हैं। ये यहाँ पे भी बाउंड्री होगी देख, पूरी इस एरिया को पूरा कवर कर दिया इन लोगों ने बगीचे में। वहाँ पे एक मकान बना है इतने सन्नाटे में, तो मैं सोच रही हूँ कि इतने घने जंगल के बीच में कैसे रहेंगे वो, पता नहीं। चारों तरफ जंगल देखो, जंगल तो क्या है, ये बगीचा है आम का। और ये हाई टेंशन, इनकी आवाज़ें मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। इनके और मेरे बीच में लगभग 500 मीटर की दूरी होगी, लेकिन फिर भी इनकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। दीदी तो आगे चली गई, हमें भी जाना चाहिए। तुम्हारा खेत ये वाला है निशा? मुझे नहीं पता है। ये तो कई टाइम बाद आते हैं, खेत भी भूल जाते हैं। ये है इस साल की लीचियाँ, बहुत ही छोटे साइज़ की। इस साल बारिश नहीं आई थी ना, तो लीचियों की हालत अच्छी नहीं है। ये देखो, जिन देहरादून की लीचियों की हम डींगे मारा करते थे, तो ये वो लीचियाँ नहीं है। नीचे बहुत पत्ते हैं, सांप वाँप का भी डर है। लीची के पेड़ कितने नीचे हैं देखो, बिल्कुल नीचे नीचे, जड़ से ही तने फूट गए इनके। नील गाय, यहाँ नील गाय बहुत ज़्यादा आती हैं, इसलिए यहाँ के लोगों ने खेती छोड़ के बगीचे स्टार्ट किए थे, लेकिन अब वो भी छोड़ दिए और बेच दिए। मत करो ताशी, वो गिर जाएंगे, झड़ेंगे बेटा। ये तुम्हारा बगीचा है? ये है दीदी वाला। जमीन दबा रखी।
यहाँ पे दीदी की इतनी ज़मीन मार ली गई। हट जाओ दीदी। इतना तो जो अपनी ज़मीनों की देख रेख करने नहीं आता है ना तो सही टाइम पे, तो दीदी का क्लेम है कि ये इतना इन्होंने इस तरफ डाल दी बाउंड्री, जबकि दीदी की बाउंड्री ये है। लेकिन अब आगे से भी आपको दिखेगी वो टेढ़ी सी है। हाँ, तो ऐसा होता है। अगर आप भी कहीं देहरादून में प्लॉट लेके छोड़ देते हो ना तो अपना सतर्क रहना चाहिए। कभी भी कोई भी आपकी प्लॉटिंग में कब्जा कर लेगा, चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट हैं चाहे नहीं है, क्योंकि लड़ने में इतना समय चला जाता है ना, फिर कोई फ़ायदा नहीं। लड़के पैसा और टाइम सब व्यर्थ होता है। दीदी पिछली टाइम जब हम आए थे ये प्लॉट नहीं हो रखा था प्लॉटिंग। हम यहाँ से खुले में गए थे, वहाँ हम वो उसमें गए थे, गोट फार्म में गए थे। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि हम यहीं से गए थे और सीधा गोट फार्म चले गए थे। ठेकेदार जी नमस्ते। आगे हमारे ठेकेदार जी। अरे क्या बता, ऐसे आए हम तो अभी देखने। फ़ोन नंबर तो है ही नहीं। ये हमारे ठेकेदार जी हैं। पिछली बार इनसे हमने आपको मिलाया था। बहुत छोटी लीची लगी इस साल ना। इस बार बड़ी नहीं हुई, बारिश ही नहीं हुई तो कहाँ से होते हैं, वही तो है ना, लीची बहुत छोटी नहीं। पिछले साल तो हम आए थे तो इतने झुके हुए थे, देखने में भी मजा आ रहा था। अंकल जी नमस्ते। ले लीची चोर, ले ले पकड़, पूरा गुच्छा ले, पूरा ले ले। मुझे क्या बताओ, पकड़ ले हाथ में। मैंने उसे डांटा ना, अभी वो लीचियाँ उचक उचक के तोड़ रहा था। घूम रहे थे तो मैं देख रही हूँ पेड़ों में तो लीची है ही नहीं, क्या है ही नहीं, क्या अगर पानी की पता नहीं है। वही पिछले साल आई थी मैं तो पूरा लाल, बड़ा सुंदर। लीचियाँ फूटती इस बार है ग्यारह दिन में खेत गए। क्या हाथी आ रहा है? हाथी आ रहे हैं? हाँ नदी पे आ रहे होंगे ना। बताओ लीचियाँ खाते हैं? लीची खाएंगे? आम खावे जी। हाँ आम कच्चे खा लेते होंगे, और क्या पेड़ इतने नीचे नीचे हैं। नीचे कर। हाँ अभी टूटनी स्टार्ट नहीं हुई मतलब ना। तो टूटेगी कहाँ, अभी तो कच्ची है। 1 करोड़ 15 लाख रुपए बीघा के हिसाब से। ज्यादा महंगा नहीं था कुछ। और देख लो हमने वहाँ क्या नाम उसका, लूट के भाव दी। देख लो वही तो कह रहे, देख लो। हाँ 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 पड़ी तो है ही अभी फिलहाल। देखो हमारी परिवार अभी बिल्कुल लाल। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस साल लीचियाँ देख के। भले मुझे खाने का शौक नहीं है पर मुझे ना पेड़ अच्छे लगते हैं। मीठी है ताशी, पूरे लाल रहते हैं। बिना बारिश के ये हाल हो गया। देखो पानी की व्यवस्था तो की थी, लेकिन नेचुरल जो पानी होता है उसका कंपटीशन किसी चीज़ से नहीं है। ये है थोड़ा बहुत जो भरे हुए हैं पेड़, क्योंकि इनमें पानी देखभाल अच्छी हुई होगी। पर ये भी इतनी छोटी हैं। पिछले साल इनका साइज़ बहुत बड़ा था यार, मैं बहुत दुखी हूँ यहाँ के। इन्होंने सारा पेड़ खाली कर दिया। सारा नहीं किया। चले अब जा रहे हैं हम यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो मम्मी गोट फार्म में नहीं जा सकते, अब रात हो गई। ताशी हम उस दिन में आए थे ना तो हम गए थे, तब ताशी उस समय हॉस्टल में था, इसे पता ही नहीं। गोट फार्म में गए थे। नहीं अब रात हो गई, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, उनको डिस्टर्ब क्यों करना। भाई हमारा टाइम नहीं है आने का, सही तो उनका तो काम होगा ना। ये कह रहे हैं गोट फार्म में चलो, लेकिन गोट फार्म में उनके भी काम होंगे, उन्हें डिस्टर्ब करने क्यों जाना। पूरी रात फिर 8 बजे ऐसे ही पूरी रात चिल्लाएंगे, चिड़िया भी उड़ाएंगे, चमगादड़ भी उड़ाएंगे, नील गाय, हाथी, सबको भगाएंगे, तब ये लीचियाँ हम तक पहुँचेंगी। हेलो, खा लिए तुमने सारी इतनी जल्दी? इससे खा ली, मैं तो खा ली। हम तो मशीन लेके आए थे अपने साथ, लीची खाने की मशीन है। अब हमें मिला है कटहल और इसे लेके जाएंगे हम यहाँ से। चलो ठीक है, चलो
मिल के प्रसाद। चलो जी प्रसाद लेके चलो। प्रसाद ही मंदिर का प्रसाद। क्या करना फिर। काफी रात हो गई, 2 मिनट में ही। उस हरामजादे ने बेच दी जमीन 1,15,00,000 के हिसाब से। बीघा बीघा, बहुत महंगी मेरी बिकी, पता है? गजबा। तुमने बहुत सस्ती बेची। तो हमने तो 36-40 लाख तो के तुम पहले से- सुनते कहाँ हो? किसकी सुनते हो तो तुम? सबने कर दी ना वो माँ। अरे 1-2 साल के अंदर अंदर 4 गुनी महंगी। सुन लिया? अटैक कितना बीघा? 1,15,00,000 रुपए बीघा बीघा। बिक रहा है देहरादून में। देहरादून में ना रानी पोखरी में। रानी पोखरी, वो भी घमंडपुर में। अब घमंड करेंगे यहाँ के लोग। असली घमंड अब हुआ। 2 कटहल ले लिया हमने, अब 2 कटहल लेके जाएंगे। अब चलते हैं घर की तरफ। चलो तुम। अब नहीं मिलता, कटहल हमारे घर में बनेगा अब। और क्या। तो फिर ये हम पूरा रखेंगे, हम भी तुमसे कम नहीं है। पैरों में रख देने दो। देखो आते आने का फैशन देखो, और सामान लाने का वो देखो, बैग यहाँ देखो, धर दे, कट्टा इसको भी, कट्टे में अंबुजा सीमेंट अल्ट्रा है, सुविधार। अल्ट्राटेक सीमेंट का। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं शाम को, गर्मियाँ हो रही हैं। निशा ने बोला मैं संस्कारी बेटी हूँ, दीदी का तो पानी ही उल्टा निकल गया। सारे गाँव पाधा नीसा। बगीचे वाले हमें देख के खुश तो बहुत हुए, लेकिन हम उन्हें देख के खुश नहीं हुए इस बार। नंबर लागे? नंबर नहीं है, बल मेरे लड़के के पास रहता है वाला, वो पता नहीं कहाँ रहता है। तो अभी पहुंच गए हैं हम घर। गंदी हो गई, अंदर से पसीना बाहर छोड़ दो। इतना। लेकिन हो गई है पूरी तरह से रात, और आज लाइट भी नहीं है। लेकिन आज हम पार्टी करेंगे, मोमोज पार्टी। पार्टी करेंगे, पार्टी। एक भी इक्विपमेंट नहीं है। हम उसके लिए मैदा लेने जा रहे हैं, घर जाएंगे मैदा भी नहीं है, स्टीमर भी नहीं है। लेके आएंगे ना, घर जा रहे हैं, घर से लेके आएंगे, लाइट ऑन करके आएंगे, पूजा करके आएंगे, 2-3 काम निपटा के फिर आएंगे इधर। यार ये मोटर है कि क्या है ये? कौन से जमाने का मोटर है यार ये, इतना हैवी। अरे मम्मी इसका आगे का टूट गया होगा आम से जो कहता हाँ ये टूटा हुआ है। है इस पे जंग लग गया होगा इसको। चलो हमारा कटहल भी दो हमें। दे दिया मैंने, अच्छा दे दिया? वो आगे रखा हुआ। चल फिर बाल्टी लेके आ, चलते हैं फिर। ये तो अभी नानी की बाल्टी देंगे, नानी को सुबह दूध के लिए चाहिए। कितना? ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा सा होगा, उसमें कीड़े थे इसलिए मैंने। तो आ गए हम अभी यहाँ पे, पहुँच गए हम सारा सामान लेके। लाइट नहीं है एरिया में, तो सुनसान था, पूरा सुनसान था। तो अभी हमने तैयारी करनी है, कुछ हुआ नहीं है अभी शुरू। तो अब ये सारा सामान नीचे फेंकते हैं और करते हैं स्टार्ट। चलो सब्जी वब्जी काटते हैं, आ जाओ। अभी यहाँ पे चटनी की तैयारी चल रही है, टमाटर हमने उबाल दिए हैं, और तब तक देखा तो चॉपर ही टूटा हुआ है। अब चॉपर हो रहा है रिपेयर, तो चॉपर के मैंने अस्थि पंजर खोल दिए, और इसका धागा टूट गया था, इसमें धागा लगाने के बाद अब इसे पैक कर दूँगी, और चॉपर भी ठीक हो जाएगा। फिर हम बारीक बारीक चॉप करके बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने हाथ से ही चॉपिंग करी, बहुत ही बारीक, इतनी बारीक चॉपिंग जैसे गाय के लिए कुट्टी कटती है। और ये यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी चल रही है, क्योंकि कोई कोई मोमोज नहीं खाएगा, तो उसके लिए। वैसे तो ऐसा कम ही होगा कोई। मैंने निशु की टी शर्ट पहनी है। यहाँ पे गूंदेगा आप आटा, और ये जा रहे हैं सोया सॉस लेने। रात के 10 बजे तक हमारा सामान घर आ रहा है, मोमोज का सामान आ रहा है। कब खाया जाएंगे वो मोमो? 12 बजे तक तो खा ही लेंगे हम, फिर पचाएंगे हम। आज हम छत में सोने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। दीदी बना रही है यहाँ पे सब्जी, चटपटी सोयाबीन की सब्जी। इसमें हमने सोया सॉस डाल दिया। सोया सॉस दुकान से आ गया है, बड़ी मुश्किल से आया है दुकान से। पेट में भिग गया सबसे बड़ी। अब ये बढ़िया थोड़ा कम भीगी हैं, तो पेट में भिगाने का प्लान है। भीगेंगी चाहे दुखेंगी। चलो तब तक ठंडा पानी पिया जाए। अब आ गए हम बाहर पे, यहाँ पे बनाएंगे मोमोज, यहाँ पे बेलेंगे। दीदी को ड्यूटी दी जा रही है भरने की। रखेंगे किस में? ताशी को आवाज़ मारो दीदी जरा। ताशु, एक थाली लेके आओ। एक थाली लाना बेटा। अब हम यहाँ पे बेलेंगे, ठीक है। ये डो तैयार हो गया हमारा, और ये हमारा भरावन। ओके, हम बैठे स्ट्रीट लाइट के नीचे। ये है लाइट। कितना फ़ायदा हो रहा है लाइट का ना दीदी, इतनी रोशनी तो अपने लाइट से भी नहीं है। तो मोमोज तो बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने फोड़ दिया इनका पेट। ये इतने प्यारे बने थे हमारे मोमोज, शेप देखो।
बस ये थोड़ा अच्छा बना। जाली मोमोज। अब खाते हैं मोमोज और चटनी। मैं सजाने का क्या मतलब बनता है? रोटी खाइए बाबा, नहीं खाया जाएगा, नहीं खाएंगे। ये देखो हमारे मोमोज खाया नहीं क्या खाया बने हैं, मस्त मस्त। खा ले। आजा खा ले, गरम गरम। मैं दो अभी हमने मोमोज खा के कर दिया सफा चट। अब हम जा रहे हैं ऊपर छत में सोने के लिए। आज हमारा प्लान है छत पे सोएंगे ओडोमॉस लगा के। ओडोमॉस के भरोसे हैं हम। खाना भी बना है लेकिन खाना किसी ने पूछा नहीं क्योंकि सब मोमोज खा के टुल्ल हो गए। चलो यार, देखो अभी आइसक्रीम खा रहे हैं। और ये आइसक्रीम का क्या बनाता है ताशी? छी, ये ना आइसक्रीम का दूध बनाएगा फिर खाएगा इसे। देखो जिया जी वहाँ सोए हैं। यहाँ पे वैबू है, निशा है, ये देखो ताशी है। कितना मजा आता है इसको पेट बनाने में। बन गया इसका ये। अब इसको हम और पतला करेंगे। छी, ऐसा कौन खाता है आइसक्रीम? मैंने तो मुंह मार। कर दे जूठा, कर दे जूठा। तेरी माँ बोल रही है ना कि करने दो मेरे बच्चे को जूठा। अभी दूंगी। खा हलवा। अब खिलाओ से अपने बर्तन में, चल खिलाओ से अपने बर्तन में। चंदा है तू मेरा, काला चंद्रमा है तू। अभी तक सारा दिन तो उसकी तरफ देखा तक नहीं। क्यों देखा? मैं तो रोज कलयुगी माँ ने अपने बच्चे को भूखा छोड़ा रहा और अभी रात होते ही प्यार आ गया बेटे पे। चलो किड्डू, चलो आजा, चल चल चल, चल। यहाँ गेमिंग चल रही है। कोई यकीन करेगा हमारा रात को 12 बजे हमारे यहाँ ये सब हो रहा था। रात को 12 बजे हो रहा है ये सब। रात को 12 बजे ये सब हो। कैसे देखते ना टेढ़ी आंखों से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम यहाँ पे उठ चुके हैं। आज हमने सुबह सुबह उठने के बाद एक ढांचा बनाया। वो बनाया हमने बेलों के लिए, तो आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये देखो मचान जैसा हमने ये बनाया। अब ये पता नहीं कि इसके नीचे बेल होगी कि नहीं होगी, लेकिन मचान हमने बना दिया। ये देखो यहाँ पे हमने चचिंडा बो दिया है। उसके नीचे हल्दी है। हल्दी तो अपने आप हो जाएगी। वहाँ पे दीदी ने लौकी की बेल बोई है। यहाँ पे पीना है, काफ़ी चीज़ें बोई हुई हैं। यहाँ पे बीन्स बोई हुई हैं। आजकल मेरे गार्डन में कुछ नहीं है, इसलिए मैं दूसरों का गार्डन दिखा दिखा के वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी अच्छे सनफ्लावर भी आजकल खिले हुए। साइज़ छोटा है लेकिन अच्छे लगते हैं। ये है सदाबहार, ये भी काफ़ी खिले हुए हैं। जो हमारे पहले खिलने चाहिए थे वो अब खिले हैं। ये देखो इस टाइम पे। चलो अब अंदर चलते हैं। सूरज भी काफ़ी चढ़ गया। चलो अब अंदर, धूप लग रही। ताशी तो छत में अभी भी सोया हुआ, उसको उठा के लाते हैं। ओए आजा, छत में आजा, ताशी को उठा के लाते हैं, आजा। सूरज चढ़ा है और कैसे सो रहा है गधों की तरह सूरज के नीचे। सूरज चढ़ गया सिर पे, ऐसे उठ रहा है। चल हटो, इसलिए थोड़ी सुलाया था छत में। आलसी कहीं का। उठ चल, ये गद्दा तो वहाँ डालना है। कितना इंतजाम किया था हमने यहाँ। बहुत ठंड हुई ना रात को तासी। तो पहुंच गए हैं हम घर। दीदी के घर से आ गए हम घर। ताशी खोल रहा है गेट। तो इसके साथ ही आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।